मुकम्मल तौर पे लिथियम बैटरी मेरे रेडी हो चुकी है। अब ये जो फ्लैश है, अब इस टाइम ये बेलिंग का लिथियम फ्लैश हो चुका है। तो हुसैन भाई अब आप इनको बताएं कि वायरिंग किस तरीके से की जाती है, कितनी वायरिंग है इसकी मेरी तरफ। अच्छा, फाइनली अब हम ये जो लिथियम की बैटरी है इसके अंदर फिट करने लगे हैं। तो आप देख सकती हैं, तो लिथियम और जो ग्राफीन है इनका मेन फ़र्क ही यही है, क्योंकि हसनैन भाई आप इसको अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगा के इसकी टेस्टिंग करें, इसकी चार्जिंग टेस्ट करें, डिस्चार्जिंग टेस्ट, सर्विस इस वजह से ज़रूरी होती है। ये आप इस यहाँ पे जो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल इस वजह से होने वाली क्योंकि हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमारी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी की फाइनल लिथियम की जो बैटरीज थी वो ये पड़ी, हमने मंगवा ली है। अब आज की वीडियो इस बारे में होने वाली क्योंकि आज की वीडियो में हम अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो बैटरी है उसकी रिप्लेस करेंगे, यानी कि इसको चेंज करेंगे और चेंज करके लिथियम की जो बैटरी है वो हम इसमें रखेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये सारा का सारा जो प्रोसेस है उसको कवर करेंगे, किस तरीके की जो लिथियम की बैटरी है उसको रखा जाता है और किस तरीके से जो ग्राफीन्स की बैटरी है उसको निकाला जाता है। सबसे पहले अगर वीडियो को हम शुरू करते हैं तो इसका जो तरीक़ाकार है वो ऐसा ही है। सिंपल सा जो सीट हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सीट हमने यहाँ पे जो इजीली है वो रिमूव कर दी है। बस सिर्फ इसके जो दो नट है आपने वो इजीली खोल लेने हैं, क्योंकि जब आप इसको सीट खोलते हो और इसी तरीके से हम पेचकस वगैरह इन तमाम के तमाम जो नट है इसको खोलेंगे, क्योंकि जब ये सारी की सारी बैटरी खुल जाएगी इसके बाद दिखाएंगे। तो अक्सर लोगों में कहते हैं कि इसमें ग्राफीन्स की जो फिटिंग होती है वो किस तरीके से होती है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्राफीन्स की जो फिटिंग है, दो बैटरी यहाँ पे पड़ी हैं, दो बैटरियाँ यहाँ हुसैन भाई के पास है और दो बैटरियाँ इस जगह पे नीचे लगी पड़ी हुई है। तो मैं एक माइक हुसैन भाई को दे देता हूँ ताकि वो इंशाल्लाह जो प्रोसेस है साथ साथ में आपको बताएंगे। लेकिन आपने भी थोड़ा सा गुजार इसलिए करना है क्योंकि हुसैन भाई की और मेरी हम दोनों की तबीयत थोड़ी सी नासाज है। क्यों हुसैन भाई, ऐसे ही है? ये हुसैन भाई मैं माइक एक मिनट में लगाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने कमेंट में दुआएं करनी है कि हुसैन भाई की तबीयत जो है वो ठीक हो जाए, फिट फाट हो जाए। इसके साथ हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये उन्होंने टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। और खासतौर पर इन्होंने बोला ये हुसैन भाई मैं आपके लिए नहीं आया, आपके जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आया हूँ। ऐसे ही है हुसैन भाई? ऐसे ही है। वो कह रहे हैं मैं आपके व्यूवर्स के लिए आया हूँ। तो देखो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ये जो प्रोसेस है, स्टार्टिंग का प्रोसेस है, यानी कि बैटरी को खोलने का जो प्रोसेस है वो एक सिंपल सा प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं है। बस जो नट लगे हुए हैं ना उसको आपने खोलना है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो सिर्फ वायरिंग की आती है। देखेंगे हम कि ये वायरिंग जो है वो किस तरीके से करेंगे, वहाँ पे हम इसकी जो मेन चीज़ है वो करेंगे। तो हुसैन भाई आपने इसका मेन जो स्विच है वो बंद कर दिया, ब्रेकर? जी वो बंद, सबसे पहले ब्रेकर को बंद करना। सबसे पहले ब्रेकर को आपने जब भी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी खोलनी है, कोई भी काम करना ब्रेकर ऑफ करके इसका काम करना। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक स्कूटी का ब्रेकर जो है यहाँ पे पीछे करके लगा होता है। तो जब भी चाहे आपने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी का किसी किस्म का चाहे काम करना है या उसको धोना, जो मर्जी करना है, इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करना है कि इसका जो ब्रेकर है वो आपने यहाँ पे ज़रूर खोलना है, सॉरी बंद करना है। ब्रेकर को ज़रूर आपने बंद करना है ताकि किसी किस्म का जो करंट है वो आपको ना लगे। इसके साथ मैं जो मैं चीज़ बताता हूँ, ये स्क्रीन पर स्मार्ट होगा, ये याद रखना, ठीक है? ये याद रखना, ठीक है? यहाँ पर ये क्या हमारे तो उन्हें बोलते हैं टाइम टाइम पर छोटा था, तो सारी फिट करने वाला है इसका। तो मैं बस मुझे बताएंगे आप ऐसे मैं कोई सिलेंडर ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी जो बैटरीज है उसका साइज चेक करवाता हूँ। ये आ गई हमारी लिथियम की 47 ग्राफीन्स की 47 एम्पीयर की बैटरी लिथियम, और ये हमारी लिथियम की ये बड़ी वाली ये लिथियम की पड़ी हुई है, ये ग्राफीन की दो पड़ी हुई है। तो अगर मैं आपको बताऊं ये 72 वोल्ट और 47 एम्पीयर की बैटरी है। तो ये 72 वोल्ट 47 एम्पीयर की बैटरी है। अच्छा, जो 72 वोल्ट 38 एम्पीयर की बैटरी है ना उसका साइज़ इतना है, ये बीच में आपको नज़र आ रहा है, उसका एक का साइज़ इतना होता है। तो 47 में इसका साइज़ डबल हो जाता है। और फिर जब 47 के बाद जब वो ग्राफीन में टोटल फिटिंग उसकी हो जाती है 40 एम्पीयर में, तो फिर उसका आप यहाँ पे जो हिसाब है वो लगा सकते हैं। अब ये सिर्फ दो बैटरीज है, उनका जो वज़न है अच्छा खासा वज़न चाहिए। 6 बैटरी हो के अच्छी खासी जो है वो भारी हो जाएगी। हाँ, इसका सिर्फ तकरीबन ये एक दो इस टाइम पड़ी हुई हमारे पास, तो इसके साथ अगर एक 3 और आ गई तो 3 बैटरी का जो वज़न है वो इसके बराबर वज़न जो है वो आ जाएगा। और ये आ गई एक और, ये मिट्टी भी इस पर हुई है। इसलिए हम कहते हैं टाइम टू टाइम अपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरीज है उसका आप ख्याल किया करें, सर्विस करवाया करें। देख सकते हैं यहाँ पे ज़रा मिट्टी चढ़ी हुई है। तो अगर हम बैटरी की बात करते हो तो ना अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरीज है ना वो फूल गई है। फूलने की वजह यही है कि वो टायर का जो प्रेशर अक्सर वो नहीं सही कर देते, जोर ज़्यादा लगता है जिसकी वजह से बैटरी फूल जाती है, ख़राब होती है। इसकी जो बैटरी का जो प्रेशर क्या चीज़
चलो कुछ हाँ ये जब ये इस वजह से हमारी जो बैटरी का क्लेम है ना वो हुआ था। ये वाला एक था और हाँ बस एक यही था ना, एक और भी थी लेकिन वो यहाँ पे मेरे ख्याल मिल नहीं रही। नहीं यही था वो एक जो था ना वो दूसरा, उसमें जेन से निकल मेरे दिन में जंप ही आता होता है वो, उसका नाम मेरे मुंह से भूल निकल गया। तो 4 बैटरी हमारी ये होगी, 2 साइड पे होगी है। और ये बैटरी अच्छा हुसैन भाई ये बताइए जो बैटरीज आपने निकाली है इस टाइम इसमें से ये जी। किसी किस्म की फूली नहीं ना हुई? ये बैटरी एक मिनट चेक करते हैं, नहीं फुली नहीं हुई अभी। फूली नहीं ना हुई। नहीं। और एक चीज मुझे बताया, मैं आपको ये बैटरी दिखाता हूँ जरा, इधर है ना, एक मिनट, बल्कि उधर ही मैं बैटरी ले आता हूँ आपके पास। हमारे ना दरअसल ये बैटरी का क्लेम दिया उन्होंने बेलिंग वाले ने। मैं आपको बताता हूँ ये बैटरी क्यों खराब होती है, क्यों डेड होती है। ये आप जब आप इसको ओवर चार्जिंग लगाते हैं ना, अच्छा चार्ज फुल हो जाता है फिर भी चार्जिंग लगती है, अभी चलता रहता है, आप उतारते नहीं हो, बैटरी इसी वजह से डेड होती है। लेकिन हमारी तो ओवर चार्ज नहीं हुई। मैं सिर्फ इसका जो ये मुंह नजर आ रहा है आपको, जी ये खराब हुआ है। बैटरी बिल्कुल ठीक है, ये जो मुंह है ना आपको ये खराब हुआ है। इसकी टर्मिनल, ये बाइनरी टर्मिनल मेरे टर्मिनल लूज हो जाते हैं ये। अच्छा 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 तो दोबारा रेगमार साफ करके दोबारा इसको साफ करते हैं, ठीक स्पार्किंग की वजह से फिर मसला। तो यहाँ पे हम आपको जो बेलिंग की बॉडी है वो चेक करवाते हैं। दिखाओ जरा यहाँ पे बाइक को। खोल लीजिए। अच्छा पिछली दफा मैंने ये वो ही है। अच्छा पिछली दफा मैंने ना हुसैन भाई से बात की थी कि जब आप आएंगे तो हम अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी में यहाँ पे जो लाइटिंग है वो लगाएंगे। लेकिन कंपनी से जब बातचीत की है तो कंपनी की यह बात है कि अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी में किसी किस्म की भी अगर मॉडिफिकेशंस करते हैं, यानी कि अगर एक्स्ट्रा लाइट्स लगाते हैं, यानी कि जो वायरिंग कंपनी की वायरिंग को कट करते हैं, तो कंपनी का जो क्लेम है वो खत्म हो जाता है, यानी कंपनी की जो वारंटी है वो खत्म हो जाती है। इसी तरीके से लोग 2 टायर वाली जो स्कूटी होती है उसको 4 टायर में कन्वर्ट कर लेती हैं, तो वो मेन फ्रेम में कील लगाते हैं, जिसकी वजह से उसकी भी कंपनी जो है वो फिर क्लेम नहीं देती होती। इस बात को अपने जहन में रखना कि अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी की कंप्लेंट चाहते हैं तो अपने किसी किस्म की वो नहीं करनी। मैं आपको कपड़ा देता हूँ अभी यहाँ पे, तो ये मिट्टी आप लोग देख सकते हैं, मौसम चेक करवा वीडियो में, ये वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज्यादा मिट्टी गई हुई है। अच्छा हुसैन भाई मुझे जरा 1-2 बातें बताएं कि अब हमारी इसके अंदर जो लिथियम बैटरी है वो लगेगी, तो इसके साथ साथ अब जाहिर बात है स्कूटी की जो वजन है उसमें फर्क तो पड़ेगा, वजन में भी फर्क पड़ेगा और चार्जिंग भी फास्ट होगा और इसके साथ 45 मिनट में फुल हो जाएगी। 45 मिनट में 45 मिनट में तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट में फुल हो जाती है। तो वैसे कंपनी तो कह रही है तकरीबन 3.5-4 घंटे लगेंगे। नहीं वो अच्छा हाँ वो अगर बिल्कुल खाली है वो खाली हो फिर इसका सबसे ज्यादा जो मजा है वो इसी चीज का। अच्छा हुसैन भाई बिल्कुल डेड होने भी नहीं दे। हाँ अच्छा हुसैन भाई मैं यहाँ पे एक बात बताऊं, ये जो हमें इस टाइम लिथियम की बैटरी मिली है ना, ये कंपनी की तरफ से एक गजनवी ट्रेडर्स की तरफ से एक समझ ले कि जो डेमो है ना वो चीज़ मिली है टेस्ट करने के लिए। उन्होंने, मैं इस चीज़ पर उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यानी कि इस टेस्ट के लिए चुना है कि हसनैन भाई आप इसको अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगा के इसकी टेस्टिंग करें, इसकी चार्जिंग टेस्ट करें, डिस्चार्जिंग टेस्ट। अच्छा इसके साथ में आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, सर्विस इस वजह से ज़रूरी होती है। ये आप इस यहाँ पे जो डस्ट है वो देख सकते हो कितनी ज़्यादा मिट्टी है इस जगह पे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो इसकी मेन बॉडी नीचे वाली, अगर बैटरीज हम इस तरीके से बाहर निकाल देते हैं ठीक है, और जो मेन वायरिंग है वो हम बंद कर देते हैं, तो अगर यहाँ पे हम इसको पानी से धो सकते हैं कि नहीं? जी धो सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। यहाँ पे ये पॉइंट लगे हुए हैं, यहाँ पे पानी चला जाए, शॉर्टेज की वजह से मसला है। अच्छा चलो अगर ये इस जगह को कपड़े से हम साफ करते हैं, यानी कि जिस जगह पे ये बैटरियां पड़ी होती है इस जगह, बल्कि ऐसे भी ठीक है कपड़े से जैसे आप कर रहे हैं, कपड़े से साफ, हाँ कपड़े से वैसे ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए अब जो लिथियम बैटरी है देखते हैं किस तरीके से इसमें ये शिफ्ट करते हैं। यहाँ से नहीं जाएगी, यहाँ से ऐसे ही बिस्मिल्लाह, नहीं खोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका आजमाया था लेकिन वो कामयाब ना हो सका। शॉर्टकट तरीका ये था कि जो स्कूटी है उसकी बॉडी को नहीं खोला, उसके जो सेफगार्ड्स हैं, उसके जो लेग स्पेस है उसको ऐसे ही हमने बंद रहने दिया, और बंद रहने के साथ ही जो बैटरीज है वो रखने की हमने ट्राई किया। हाँ जी हर स्कूटी के जो ना
स्पेस लहदा होती है, अच्छा अच्छा, डिफरेंट हाँ हर स्कूटी की स्पेस डिफरेंट होती है। मेरी तरफ। अच्छा फाइनली अब हम ये जो लिथियम की बैटरी है इसके अंदर फिटिंग इसके अंदर फिट करने लगे हैं। तो आप देख सकती हैं ये प्लास्टिक उठा लो कहीं टूट ना जाए, प्लास्टिक उठा लो ऐसे ताकि ये टूट ना जाए। तो कितनी अच्छे से यानी कि ये इसके अंदर फिट हो गई है। बिल्कुल आप यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जैसे ये बनी ही इस चीज़ के लिए हो। बस इस कंपनी का ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि जो अब बैटरीज के जो साइज़ है ना वो यानी कि ये अच्छा देती हैं। तो आप इजीली ग्राफीन रिमूव करके भी बाद में जो दूसरी बैटरीज है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक मेन बात है वो इसकी जो वायरिंग है उसका आएगा, और हम देखेंगे जो हुसैन भाई है वो इसकी वायरिंग किस तरह से करते हैं। अच्छा बैटरी आप लोग देख सकते हो, बैटरी जो थी वो हमने यहाँ पे रख ली है। तो वायरिंग इसकी नहीं बाद में करेंगे, सबसे पहले इसकी जो फिटिंग है हम वो फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसकी फिटिंग करती हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो वायरिंग है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ठीक है अच्छा जो बैटरी की फिटिंग है ना वो हमने यहाँ पे कर ली है मुकम्मल। देख सकते हो बैटरी हमने यहाँ पे रख ली, ऊपर ये बोर्ड बंद कर दिया। तो अब इसका जो सेफ गार्ड है ना अब ये हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो सेफ गार्ड की फिटिंग आप चेक कर सकते हो। इसका बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी पे किसी किस्म का निशान नहीं आता। अब मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी देख सकते हो, वैसे तो मैंने इसको बनाया भी रानी बना के इसको चलाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी साइडों पे ये सेफ गार्ड होता है जिसकी वजह से किसी किस्म का जो निशान है वो खराशी है वो चीज़ें नहीं आती। इसीलिए मुझसे कोई भी जब परचेज करने का पूछता है सबसे पहले मैं उसको रिकमेंड ही ग्राफीन बैटरी के साथ साथ लिथियम के साथ साथ अगर लो बजट में हो तो मैं ग्राफीन के साथ साथ साइड जो कवर होता है इसके सेफगार्ड के साथ में मैं ज़रूर करता होता हूँ, क्योंकि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है। और खोलने बंद करने का तरीका भी आसान है। ये देख सकते हैं हुसैन भाई इस टाइम नट लगाने लगे हैं, बस इनके आपस में इस तरीके से जोड़ों में नट लगते हैं, कोई वेल्ड वोल्ड का चक्कर नहीं है। ये नहीं कि अगर खोलना है तो वेल्ड टूटेगा और अगर लगाओगे ये हुसैन भाई अगर लगाओगे तो ये नहीं, ये नट ये रहा नीचे पड़ा हुआ ये रहा। तो अच्छा तो अगर किसी किस्म का आपको ये देखो ये नट लगाया, बस इस नट को इस तरीके से अब ये ना टाइट कर देंगे। उस साइड पे जो नट है वो लगा दिया, इस साइड पे ये कर दिया। अब ये इसको ये जो चाबी की मदद से बस टाइट कर देंगे। तो कोई वेल्डिंग का चक्कर नहीं है कि वेल्ड तोड़ना पड़ेगा फिर ये निकलेगा और अगेन। तो ये चीज़ बेलिंग वालों की बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। और आपको भी मैं यही चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि वही इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज़ किया करें जिसमें आपको इस तरीके की सेफगार्ड्स देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं तमाम के तमाम जो नट्स है वो इस टाइम लग रहे हैं, लेकिन वायरिंग हमने अभी तक नहीं की। तो वायरिंग इंशाल्लाह हम एंड पे करेंगे, ठीक है। अब हम अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो तमाम फिटिंग है वो तकरीबन हमने मुकम्मल जो है वो कर ली है। अब मुकम्मल करने के बाद इसकी जो वायरिंग है अब हम वो करते हैं। तो हुसैन भाई अब आप इनको बताएं कि वायरिंग किस तरीके से की जाती है, कितनी वायरिंग है इसकी। ये सबसे पहले जो स्टैंड की वो सेंसर वाली केबल है वो ग्रिप लगाना अपने। ये सेंसर की ग्रिप इस टाइम में लगा रहे हैं, ये साइड स्टैंड सेंसर के जो ग्रिप है वो है ये इस तरीके से लगा ली है। उसके बाद वो चार्जिंग वाली ग्रिप। अच्छा ये चार्जिंग ग्रिप है जिससे हमारी ये बैटरी चार्ज होगी। सारी ग्रिपें आप लगा लेंगे, एंड पे ये लगानी है ये मेन बैटरी की यानी कि जो पावर यानी कि कंट्रोलर को बिल्कुल आसान है। ये देखें जैसे स्विच लगाते हैं बस वैसे ही शू वाला, यानी कि ये बहुत ज्यादा यानी ये हो गया। उसके बाद आपने ब्रेकर ऑन करना है, देखें गाड़ी ऑन हो गई, लेकिन ये नहीं चलेगी। उसकी वजह है कि साइड स्टैंड नीचे है, साइड स्टैंड। अब साइड स्टैंड इस तरीके से हमने उठा लिया जी, अब चलेगी ये ले। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी है माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बिल्कुल चल पड़ी है, स्पीड वगैरह सब कुछ सूख गया, ओके है बिल्कुल। खड़का दो। अब इसका एक बड़ा फायदा हमारी स्कूटी के साथ ये भी, मोटर की इस टाइम आवाज चेक करो, देना रेस फुल। तो ये आप लोगों ने इस टाइम नोट कर ली कि मोटर की आवाज़ कितनी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। अब इससे हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो स्पीड है वो तो अच्छी होगी, स्पीड तकरीबन उतनी रहेगी, लेकिन वजन वगैरह पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जी जी, तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि एक अच्छी पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब हम वीडियो को ज़रा सा फास्ट कर देते हैं और काम इसमें और कुछ भी नहीं है, बस यही जो नट्स हमने खोले थे बस यही नट्स हुसैन भाई ने अब इसमें लगाने हैं।
अच्छा जी, तो अब हमने फाइनली जो बैटरी है उसको चेक कर रहे हैं कि जो करंट है वो प्रोवाइड कर रहा है बैटरी को चार्जर या नहीं कर रहा। तो ये चार्जर हमने इसमें लगाया है इस टाइम, और यहाँ से जो स्विच है वो ऑन करेंगे देखने के लिए कि जो चार्जर इसका है वो कनेक्शन यानी कि बिल्कुल दुरुस्त हुआ है या दुरुस्त नहीं हुआ। साइड पे मौसम है किथों पता लग रहा है। अच्छा जी, चार्जर शुरू हो गया क्योंकि चार्जर की इधर आवाज़ आनी शुरू हो गई है। और ये चार्जर की रेड लाइट भी देख लो, इसकी जो लाइट है यहाँ पे फ्रंट वाली साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो चार्जर इसके शुरू हो गया, इस टाइम बैटरी को चार्ज करने लग गया, यानी कि जो हमारा कनेक्शन है वो इस टाइम बिल्कुल ठीक और A1 हो गया। अब चार्जिंग के बाद हम क्या करेंगे, इसका ये जो स्टोरेज बॉक्स है, इस स्टोरेज बॉक्स को यहाँ पे हम इसको लगा के अगेन इसको अब हम फिट करेंगे। वो हो जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसके सिंपल से 4 नट है, बस 2 नट ये रहे ट्रंक के और 2 नट इस साइड पे है। तो इसकी इतनी कोई बड़ी साइंस रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब हमारी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है इस टाइम मुकम्मल तौर पे लिथियम बैटरी में रेडी हो चुकी है। अब ये जो फ्लैश है, अब इस टाइम ये बेलिंग का लिथियम फ्लैश हो चुका है। और जो पुरानी बैटरीज है देख सकते हैं ये हमने निकाल के साइड पे रख दी है। तो ये न्यू बैटरीज हमने इंस्टॉल कर दी है। अब इस चार्जर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और इसको चला के चेक करेंगे कि ये किस तरीके से जो हमें परफॉर्मेंस है वो देता है। परफॉर्मेंस तो खैर हम मुकम्मल डिटेल में चेक करेंगे, लेकिन अभी हम इसकी पावर चेक करेंगे, पिक चेक करेंगे, वज़न चेक करेंगे। तो अभी इसको औजार वगैरह ये हमारे हुसैन भाई अपने तमाम के तमाम, हम ये जो बैटरीज है ये गजनवी ट्रेडर्स को हम वापस भिजवाएंगे, उनको ये बैटरी वापस भेजेंगे क्योंकि कंपनी का क्लेम था। ये बैटरी हम इंशाल्लाह उनको रवाना कर देंगे। और इस टाइम अब ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आप लोग देख रहे हैं, अब ये बेलिंग फ्लैश नहीं है बल्कि अब ये बेलिंग फ्लैश लिथियम बैटरी वाला हो चुका है। अब मैं एक दफ़ा इसको डबल स्टैंड से उतार के अगेन डबल स्टैंड लगा के चेक करता हूँ, देखता हूँ कितना फ़र्क पड़ा है इसके वज़न में। तो इस तरीके से हम इसको उतारते हैं। तो ये हमने इसको उतार लिया, उतारने में पता चल गया कि वज़न का अच्छा खासा जो फ़र्क है वो आ गया है। और इस तरीके से मैंने इसको डबल स्टैंड लगा के इतना ज़्यादा हल्का हो गया, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा हल्का हो गया। पहले बहुत ज़्यादा ये भारी था। तो लिथियम और जो ग्राफीन है इनका मेन फ़र्क ही यही है, क्योंकि देखो मैं इजीली इसको डबल स्टैंड पे लगा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे बड़ी जो स्कूटी का इस टाइम तमाम काम हो चुके हैं। और अब मैं ट्राई लेने लगा हूँ ताकि इसमें अगर कोई कमी वगैरह है किसी चीज़ की तो वो हम क्लियर कर लें। तो मैं सामने ट्राई लेके आता तो और चेक करता हूँ इसकी जो पिक है उसमें कितना फर्क है। निकल जा, बहुत हल्की होगी। डेढ़ करोड़ का 4 बदले है 4। अच्छा बात सही है, इसकी पिक में ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है क्योंकि अब स्कूटी हल्की हो गई है तो पिक में इसलिए काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। और ब्रेक वगैरह तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो फाइनली हमारी जो वीडियो है मुकम्मल हो गई है। हम अपने जो हुसैन भाई है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए और माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोफेशनल इन्होंने काम किया है। और इनके साथ साथ हम गजनवी ट्रेडर्स वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे लिए जो अब लिथियम की बैटरी है वो इसमें यानी कि इंस्टॉल करवाई है, रखवाई है। अब इंशाल्लाह ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये सीरीज़ ख़त्म नहीं क्योंकि लिथियम बैटरी के साथ हम बाकी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो फ़कीर हुसैन भाई थैंक यू सो मच आपके इस काम का, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ओके ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।